स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रैंक लिस्ट। मेरा नाम है दुर्गेश नंदनी और आज के सेशन में हम 3D मॉडल्स द्वारा मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनकी शेप सबके बारे में सीखने वाले हैं। जब मॉलिक्यूल्स बॉन्ड करते तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से आपकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्यों वो आपकी सिग्मा बॉन्ड के अबव एंड बिलो द प्लेन रहता है, कि हम इस प्रकार क्यों बोलते हैं कि अबव एंड बिलो द प्लेन रहेगा, तो वही ऑर्बिटल डायग्राम्स द्वारा, साथ ही में हाइब्रिडाइजेशन का उसका कहाँ पे यूज है, साथ ही में शेप्स देखेंगे बाकी के मॉलिक्यूल्स की अलॉन्ग विद द 3D मॉडल्स। तो एक्सप्लेन करने वाली हूँ 3D मॉडल्स के जरिए। बहुत इंटरेस्टिंग और आपका फन फिल सेशन रहने वाला है। बट उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। द अनाउंसमेंट इज अबाउट द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बाय रैंक लिस्ट। अगर आप ढूंढ रहे हैं इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज जहां पे आपको मिलते हैं, अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो तो 18 नीट के टेस्ट, साथ ही में आपको मिलते हैं 25 जेई के टेस्ट इंक्लूडिंग योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो 18 टेस्ट किस प्रकार के होंगे, उसमें मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट होंगे। मेजर में जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स एक साथ होंगे, काफ़ी सारे चैप्टर्स एक साथ होंगे, एंड माइनर में मतलब आपको चुनिंदा 4 चैप्टर्स का माइनर टेस्ट होगा। अब बच्चा, ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए? ये ज़रूरी है ये टेस्ट करने के लिए कि आप अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हो। साथ ही में आपकी ये टेस्ट देने के बाद आपकी ऑल इंडिया रैंक निकलेगी, तो यू विल नो कि आप बाकी बच्चों के मुकाबले कहाँ खड़े हो इस समय। एंड साथ ही में आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगा डिटेल में, जहाँ पे आपको आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उनका पता चलेगा। सो दिस इज़ अ पावर पैक्ड, दोबारा से जो मैं एक शब्द यूज़ करती हूँ, एक पावर पैक सीरीज़ है। इसमें आपको, ऑन दिस ऑल्सो एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जस्ट 999। तो सिर्फ 999 में है। गो एंड ग्रैब इट। आपको केवल आपकी रैंक लिस्ट ऐप डाउनलोड करनी है, ये स्कैनर यूज़ करके यू कैन डाउनलोड इट, एंड देन वहाँ पे AITS सर्च करोगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा AITS का। देन जस्ट एनरोल इन इट। एनरोल करने के बाद आपको सारे टेस्ट का शेड्यूल और सब कुछ मिल जाएगा। बट यू आर ऑलरेडी लेट, क्योंकि ये टेस्ट 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे। एंड बट डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि आप वो 20 अक्टूबर का टेस्ट कभी भी ले सकते हो अगर आपका मिस हो गया है, क्योंकि दिस इज़ ऑनलाइन, आप अपने घर में बैठ के कभी भी ले सकते हो। बट अलास की बच्चा, अगर आपने 20 अक्टूबर का टेस्ट अगर 30 अक्टूबर को दिया है या नवंबर में दिया है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं मिलेगी उस टेस्ट में, राइट? क्योंकि अगर आप उसी, जब टेस्ट शेड्यूल है उसी डे उसी टाइम को टेस्ट देते हो, तभी आपकी ऑल इंडिया रैंक निकलने वाली है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। अब हम शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को, राइट? अब ये लेक्चर में क्या है बच्चा, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है इथेन का। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, सभी को दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, इसको बड़ा छोटा कैसे भी कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ। तो ये 2 कार्बन एटम्स हैं जिनसे 6 हाइड्रोजन्स जुड़ी हैं। इथेन मॉलिक्यूल है C2H6। यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में भी मेरी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। साथ ही में हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड्स है। तो इसका मतलब इसमें सारी बॉन्ड्स कैसी हैं, सिग्मा, राइट? अब इसमें ऑर्बिटल, अब जो कार्बन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक कार्बन 4 चीज़ों से अटैच है। क्या सभी देख पा रहे हैं? ये कार्बन अटैच है 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से, विच मीन्स दिस कार्बन इज sp3। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है कि इसके तीनों p ऑर्बिटल्स क्या हैं, हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। ये कार्बन है, ये बीच में इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाए, आपके sp3 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए। साथ ही में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रही है कार्बन का sp3 ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के बीच में, और यहाँ पे भी बच्चा सिमिलर चीज़ हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है? दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अ 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp3 है तो इसकी शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल। तो ये 3D स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल। अब इसी प्रकार आगे नेक्स्ट में चलते हैं, इथीन मॉलिक्यूल का बॉल एंड स्टिक मॉडल देखते हैं। ये मेरा इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन मॉलिक्यूल कैसा होता है, जिसके बीच में क्या है बच्चा, आपकी डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है, सभी को इस प्रकार से डबल बॉन्ड दिखाई दे रही है। डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के दोनों sp2 हैं, मतलब कि इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 होते हैं प्लेनर।
अब सिमिलरली इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये दो कार्बन्स है sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब दो हाइब्रिड p ऑर्बिटल है, जो तीसरा p बच गया वो अनहाइब्रिड रह गया कि नहीं? तो जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो आपका पाई बॉन्ड बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अनहाइब्रिड, जैसे दो p ऑर्बिटल्स तो sp2 में यूज हो गए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, एक जो p ऑर्बिटल बच गया वो बन जाता है आपका पाई बॉन्ड इस प्रकार से, राइट। अब ये देखो, ये मेरा फॉर एग्जांपल दिस इज इन द प्लेन, ये जो मॉलिक्यूल है मेरा, अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको ऐसे बना दिया, सभी को दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। मैंने क्या बनाया कि जो मेरा कार्बन है, मैंने बोला था दिस कार्बन इज इन प्लेन, तो ये जो कार्बन है ये इस बोर्ड के प्लेन में है, ये हाइड्रोजन इस यहीं पे लगा है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगा है, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा है, ये हाइड्रोजन। तो आपको ये समझना है कि ये कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है दिस इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड के प्लेन में है। कि जैसे ये मेरा हाथ है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहीं इसी प्लेन में हाइड्रोजन लगी हुई है। अब जो इसकी डबल बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके 90 डिग्री पे दिखाई दे रहे हैं, ये इसके 90 डिग्री पे है। कि अगर इस प्लेन में है तो इस प्लेन में क्या होगा, इसके 90 डिग्री में होने वाले आपके पाई इलेक्ट्रॉन। तो वही ये बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर इस प्लेन में आपकी मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो उसके 90 डिग्रीज पे आपकी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सभी को समझ आया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें किस प्रकार से पाई बॉन्ड बनी ये भी देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे, ये आपकी कार्बन है, ये कार्बन का sp2 ने तो बना लिया आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, बना लिया। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन शेप लेती है ट्राइगोनल प्लेनर, तीन चीजें जुड़ जाती है। sp2 का मतलब है तीन चीजें कार्बन से अटैच्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर बन गई। तो अब जो इसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बच गया, क्योंकि दो ही p ऑर्बिटल यूज हुए ना, तीसरा p बाकी है, px py pz में से सिर्फ दो p ऑर्बिटल्स यूज हुए, एक खाली बच गया। वो एम्प्टी p ऑर्बिटल देखो इस कार्बन को इस कार्बन का क्या करता है, कंबाइन करता है इस प्रकार से, और आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स बना लेता है। देख रहा है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है और आपकी पाई बॉन्ड बन जाती है, बन गई। क्योंकि मेरे तीन p ऑर्बिटल्स है, सभी को पता है px py pz, उसमें से केवल दो p ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए, एक p ऑर्बिटल हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, जो मिलके हमारी पाई बॉन्ड बनाता है अबव एंड बिलो द प्लेन। अंडरस्टूड? आगे चले, अब हम इसी प्रकार से एसिटिलीन या इथाइन की बात करते हैं। इथाइन क्या है? फिर से प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, प्लेन में होता है, हर कार्बन sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि हर कार्बन केवल दो चीजों से जुड़ा है। जब भी कार्बन दो चीजों से जुड़ा होता है या कोई भी एटम, तो दैट इज sp हाइब्रिडाइज। अब sp हाइब्रिडाइज में दिख रहा है s और एक p है, मतलब इसके दो p ऑर्बिटल क्या रह गए, अनहाइब्रिडाइज रह गए कि नहीं रह गए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, जैसे कि ये sp है, दिस इज अगेन अब लीनियर मॉलिक्यूल, प्लेनर है, और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो पाई बॉन्ड्स थी उसमें, डबल बॉन्ड कितनी थी, ट्रिपल बॉन्ड थी, एक सिग्मा है, बाकी की दो पाई बॉन्ड्स है, राइट। तो फिर एक सिग्मा बॉन्ड तो देखिए इस प्लेन में आ गई, दिखाई दे रही है सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इसके 90 डिग्री पे, ध्यान से देखना, ये रेड वाली पाई बॉन्ड इस 90 डिग्री पे है, दूसरी पाई बॉन्ड उसके भी 90 डिग्री पे। समझ आया कि ये मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस है, मॉलिक्यूलर एक्सिस के फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस है, यहाँ पे एक 90 डिग्री पे एक बॉन्ड है, इसके और भी 90 डिग्री पे दूसरी डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। समझ गए? अब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देखते हैं एसिटिलीन का। यहाँ पे देखिए, ये मेरा एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है, ये मेरा sp ऑर्बिटल। ओके, एक और बार इसको रिप्ले कर देते हैं, रिप्ले किया हमने, यस, इसको पॉज किया। अभी देखो, हमारा जो ये कार्बन का sp ऑर्बिटल है उसने तो लीनियर शेप बना लिया, ये जो ब्लू एंड पर्पल है ये लीनियर शेप बना लिया, और वहां से हाइड्रोजन यहाँ लग गया, वहां से हाइड्रोजन यहाँ लग गया। नेक्स्ट चीज क्या है, इसके दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल बच गए। जो दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, एक ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, एक रेड कलर से शो किया हुआ है, दिखाई दे रहे, ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, अलोंग दिस मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस से दो 90 डिग्रीज पे आपके p ऑर्बिटल्स हैं, दिखाई दे रहे। ये दोनों p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, ग्रीन ने ग्रीन से किया, रेड ने रेड से किया,
और इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है 90 डिग्री टू दैट। समझ गए? तो जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है वो किससे बन रहा है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड बनती है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से, जो हाइब्रिडाइजेशन में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया। अनदर इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इज योर अलीन मॉलिक्यूल। कौन सा है बच्चा? अलीन मॉलिक्यूल इज अनदर इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल, जिसमें आप क्या लेते हो? आपने 3 कार्बन्स लिए। अब इन तीनों कार्बन्स के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, बट इन मतलब कि डबल बॉन्ड फॉलोड बाय डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड, उसके बाद भी डबल बॉन्ड। अब ये जो 2 डबल बॉन्ड्स होती है इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये 2 डबल बॉन्ड्स एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे हैं। 90 डिग्रीज पे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, ये मेरा मॉलिक्यूल है, 1 सेकेंड, यस नाउ इट्स विजिबल। ये कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर ये मेरा ऐसा है, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, एक हाइड्रोजन पीछे जा रहा है, एक हाइड्रोजन आगे आ रहा है, तो ये दूसरा वाला जो मेरा कार्बन है, दिस इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अभी देखो, ये तो इस बोर्ड के प्लेन में है, ये 2 कार्बन्स को देखो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इस कॉर्नर ऑफ द बोर्ड में है, ठीक है। बट इस कार्बन को देखो, ये क्या है, इसके 90 डिग्री, जैसे कि अगर ये इधर पे, ये इस बोर्ड में है, तो ये वाला इसके 90 डिग्री है कि एक हाइड्रोजन आगे आएगा, एक हाइड्रोजन पीछे जा रहा है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अलीन्स। अलीन्स बोला जाता है। अब इसमें देखो किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। अब इसमें हर कार्बन कैसा है, दोबारा से एक बारी पीछे लेके चलती हूँ। अलीन्स देखते हैं। अगर मैंने अलीन्स देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना कि जो आपका अलीन है बच्चे, ये जो अलीन है, ये कार्बन है sp2। ये टर्मिनल कार्बन्स आर sp2। क्यों? क्योंकि वो 3 चीजों से जुड़े हैं, 1, 2 एंड 3। 3 चीजों से जो भी चीज जुड़ी होती है दैट इज sp2। ये वाला कार्बन भी sp2 है टर्मिनल, बट जो बीच वाला है वो sp है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही चीजों से जुड़ा है वो, राइट? sp2 sp2 sp। अब sp2 का मतलब है कि उसके 2 हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, एक अनहाइब्रिड बच गया, है ना। sp2 में 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं, एक अनहाइब्रिड है। sp में सिर्फ एक हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ, बाकी के 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स रह गए। अब इनकी बॉन्डिंग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखते हैं इनकी बॉन्डिंग देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा sp ऑर्बिटल है, ये देखो बीच वाला जो है ये मेरा sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब कि सिर्फ इसका एक p ऑर्बिटल यूज हुआ। ये एक दूसरा p ऑर्बिटल इसके 90 डिग्री पे है, तीसरा p ऑर्बिटल भी हरा है, वो भी 90 डिग्री पे है। 2 इसके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है जिन्होंने sp हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। सिमिलरली आपके पास ये क्या है, एक और कार्बन है, दिखाई दे रहा है। ये कार्बन कैसा है बच्चा, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये किस प्रकार से है, sp2 है। इसका मतलब यहाँ पे 2 sp2 है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। इसका एक हो गया और इसका एक हो गया, तो ये क्या करता है, इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज है, 2 मतलब कि 2 इसके पास अनहाइब्रिड पड़े हैं जिसने कोई बॉन्डिंग नहीं बनाई। तो ये क्या करता है, अपना एक इसके साथ बॉन्ड कर लेता है, दूसरा दूसरे के साथ बॉन्ड कर लेता है। कर लिया। अब यही करके देखो दिखाते, इसका एक ने इसके एक के साथ किया, क्योंकि इसके पास 2 अनहाइब्रिड थे तो उसने दूसरे के साथ किया। अभी जो बॉन्ड्स बनी कैसे बनी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है सभी को कैसी बनी। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पहली बॉन्ड जैसे ये मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसके 90 डिग्री पे आई, यहाँ पे अभी भी यही मॉलिक्यूलर एक्सिस है, बट जो अब मेरा पाई बॉन्ड बनी, पाई इलेक्ट्रॉन आया वो इस साइड आया, पहले ऊपर गया था अब इस साइड आया, इस 90 डिग्री पे आया, ठीक है। तो ये कैसा बना आपका, इस प्रकार का मॉलिक्यूल बन गया। अंडरस्टूड, इजी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका थोड़ी बहुत शेप्स देख लेते हैं। शेप्स जैसे कि BeCl2 की शेप देखिए, BeCl2 बेरिलियम, बेरिलियम है आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। इसका मतलब इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन के साथ लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमेशा याद रखना जो हैलोजेंस होती हैं वो हमेशा केवल सिंगल बॉन्ड ही बनाएगी, कभी डबल बॉन्ड बनाएगी ही नहीं। तो BeCl2 बनाऊंगी तो मेरा इस प्रकार से लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब sp हाइब्रिडाइज। अब मैम मुझे कैसे पता चला, मैंने आपको बोला है हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की देखते हैं।
सेंट्रल एटम अगर दो चीजों से जुड़ा है तो sp, दो मतलब sp, तो sp हाइब्रिडाइज, sp मतलब कि लीनियर शेप, इजी। सिमिलरली नेक्स्ट शेप देखते हैं, नेक्स्ट शेप हो जाएगा हमारा BCl3। अब फिर से देखिए, हमारा बोरॉन 3 क्लोरीन से जुड़ा है। मैंने क्या बोला कि क्लोरीन मतलब हैलोजन, वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, तो सिंगल बॉन्ड बना ली। बोरॉन है ग्रुप 13, ग्रुप 13 में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रकार से BCl3 मॉलिक्यूल बना लिया। BCl3 मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, हर एंगल इसमें 120 है, जो कि है ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो दिस इज योर, अब ये बोरॉन कितनी चीजों से जुड़ा है, 1 2 3, तो जब भी सेंट्रल एटम 3 एटम्स या लोन पेयर से जुड़ा होता है तो वो कैसा हो जाता है, वो जाता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, दिखाई दे रही ट्राइंगल की तरह है, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। सिमिलरली अब देखते हैं जब सेंट्रल एटम से 4 चीजें जुड़ी हों, जैसे कि कार्बन से 4 चीजें, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन से 4 चीजें टेट्राहेड्रल के शेप में जुड़ी हैं, टेट्राहेड्रल दिख रहा है, ये कार्बन है। अब यहाँ पे ये इस प्रकार से टेट्राहेड्रल मतलब पिरामिड शेप समझ लो आप, टेट्राहेड्रल नहीं समझ तो पिरामिड की तरह है। पिरामिड इमेजिन करो कि 4 चीजें ऐसे पिरामिड की तरह 3D स्ट्रक्चर है। अभी तक जो 2 चीजें देखी वो थी हमारी 2D, ये पहली 3D स्ट्रक्चर आई है। तो यहाँ पे कार्बन मेरी 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 4 चीजें हो गई, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद सिमिलरली आगे चलते हैं। अब जो टेट्राहेड्रॉन है वो इस प्रकार से पिरामिड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये पिरामिड जैसा 4 चीजें जुड़ी हुई है, बीच में सेंट्रल एटम से 1 2 3 4 टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। उसके बाद चलते हैं अमोनिया, दिस इज अनदर टाइप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। अमोनिया अब sp3 क्यों है, देखो नाइट्रोजन यहाँ बना रहा है 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, पर उसी के पास एक लोन पेयर भी है, सभी को दिखाई दे रहा है। अभी जो नाइट्रोजन है इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, टोटल करूंगी तो 4 आया फिर से। तो जब भी चीजें गिनने को जो मैंने सिखाया आपको, वो चीजों में आपको एटम्स, ग्रुप्स या जो भी मतलब बॉन्ड्स तो गिननी ही है, कितनी बॉन्ड्स हैं, कितने एटम्स लगे हुए, बॉन्ड्स नहीं एटम्स कितने लगे हुए हैं या ग्रुप्स कितने लगे हुए हैं, साथ ही में लोन पेयर भी गिनने। तो एटम्स प्लस लोन पेयर काउंट करके अगर 4 होते हैं तो दिस इज वंस अगेन sp3। 4 चीजें मतलब sp3 हाइब्रिडाइज मतलब कि टेट्राहेड्रल की शेप में जुड़े होंगे, बट इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। शेप में हम इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसकी शेप आ जाएगी किस प्रकार से, इसकी शेप होती है पिरामिडल, इसकी शेप होती है पिरामिडल, ये पिरामिड की तरह आपको दिखाई देगा, टेट्राहेड्रल की तरह, टेट्राहेड्रॉन की तरह दिखाई नहीं देगा। अब वाटर की बात करते हैं, वाटर को बनाती हूँ तो इस प्रकार से दिखता है वाटर, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बना देते हैं, 1 2 3 4 1 सेकेंड, वाटर थोड़ा सा और घुमाती हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, यस। मतलब जैसे आप नोटबुक से बनाते हो एकदम वैसा तो दिखेगा नहीं, तो आप बस ये देखो, ये कैसा है वाटर, अगेन मेरी कितनी है, ऑक्सीजन है बीच में हमारी, राइट, ये मेरी क्या थी, ऑक्सीजन थी, सभी को दिखाई दे रही है, ये ऑक्सीजन मेरी 2 हाइड्रोजन से जुड़ी है और साथ ही में 2 लोन पेयर से जुड़ी है ना। तो अब देखो टोटल चीजें कितनी होगी, 1 2 3 4, अगेन sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन है अभी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सारी चीजें इसमें टेट्राहेड्रॉन में लगी है, दिखाई दे रही है जैसे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, बट क्योंकि जब हम इसकी शेप बताते हैं तो लोन पेयर्स काउंट नहीं करते, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी आपकी किस प्रकार की, इट इज जस्ट अ बेंट और अ वी शेप, क्योंकि ये काउंट ही नहीं कर रहे, तो शेप ऐसी बेंट वी शेप नहीं हो गई, चलिए परफेक्ट। उसके बाद चलते हैं कि अगर 4 चीजें जुड़ी हो ना तो केवल आपका टेट्राहेड्रल नहीं, दूसरा एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें आपका ऐसे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब एक प्लेन में आपका क्या है, स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, एक प्लेन में स्क्वायर है, जैसे कि ये बोर्ड है तो बोर्ड के चारों कोनों पे एटम लगा है, बीच में सेंट्रल एटम है, तो अभी भी सेंट्रल एटम से 4 चीजें अटैच्ड हैं, पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी dsp2, वेरी पॉपुलर हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 में शेप होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर, तो शेप चेंज हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन चेंज होते ही, अभी भी यहाँ पे 4 चीजें ही जुड़ी हैं।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज योर कि जब सेंट्रल एटम से 5 चीजें जुड़ी हों, जब 5 चीजें जुड़ी होती है तो इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनता है। 3 तो आपके प्लेनर में लगते हैं, दिखाई दे रहे 3, 1 2 3, तो 3 आपके ट्राइगोनल प्लेनर जैसे बनाया था वैसे लगते हैं, इनके बीच का एंगल 120 होता है। बाकी के 2 लगते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन, ये प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर है, अबव एंड बिलो द प्लेन। और ये अबव एंड बिलो द प्लेन वाली जो बॉन्ड्स होती है वो लॉन्गर होती है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर बोल दो, सारे रिपल्शंस की वजह से ये लॉन्गर बॉन्ड्स हो जाती है। जो ये आपकी यहाँ पे बॉन्ड्स रहती है इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, जो ऊपर नीचे वाली बॉन्ड्स हैं इनको एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। सारे शेप्स के नेम यहाँ ऊपर लिखे नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं आपको ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या है, जब सेंट्रल एटम से मेरी, अभी तो मैंने कितनी चीजें जुड़ी थी 5, अब मेरी जुड़ी है 6 चीजें। 6 चीजें जुड़ी है तो 4 तो मेरी प्लेनर स्क्वायर प्लेनर में जुड़ गई, जैसे जोड़ी थी ना 4 स्क्वायर प्लेनर में, बाकी की 2 चीजें जोड़ दी अबव एंड बिलो द प्लेन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टाहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। अभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की अगर नहीं बताई तो उसकी है sp3d, इसकी है sp3d2, ठीक है। d2sp3 की भी यही शेप होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी शेप हो गई। उसके बाद यहीं तक हमारा खत्म होता है। वंस अगेन दिस इज द एंड। 6 चीजें ही जोड़ते, 7 जोड़ेंगे तो पेंटागोनल बन जाएगा। तो वैसे ही हम कितनी भी चीजें जोड़ सकते हैं, बट ऑक्टाहेड्रल इज द मैक्सिमम। मोस्टली क्वेश्चंस यहीं तक आते हैं, 7 चीजें जोड़नी है तो क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। उसी प्रकार से आई होप यू लाइक दिस सेशन। क्या आपको ये बॉल एंड स्टिक मॉडल देख के इलेक्ट्रॉन्स की, पाई ऑर्बिटल्स की, जो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाई, जो मैंने आपको दिखाया ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बनाना, कैसा लगा आपको? क्या आपको उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हुई? अगर हुई तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट मैं ऐसे 3D मॉडल्स इंक्लूड करती रहूँ, है ना। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको इस प्रकार के सेशन चाहिए तो और कौन से मॉलिक्यूल्स है जिसको आपको 3D में ऑब्जर्व करना है, देखना है कि एक्चुअली किस प्रकार से बॉन्ड बन रही हैं, राइट। तो आज के सेशन इतना ही है, दैट इज इट। थैंक यू एंड लीव योर फीडबैक ऑल्सो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी दिवाली, बाय बाय।